पूरी तरह स्वस्थ मणिमाला बांस के घर की रस्सी को खींचते हुए उस आदमी के पास पहुंचती है। फिर जतिन उसे अपने बांस के घर में उठाकर बचा लेता है। घने बादल जमने के कारण लगातार 5 दिन से बारिश हो रही है और धीरे धीरे खेतों में पानी जमने पर फसल नष्ट होने की कगार पर है। सारे फसल सड़ने लगी है। बस कुछ ही दिनों की बारिश में ये हाल है। अगर नदी में बाढ़ आ गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैं नदी किनारे जाके देख आता हूँ। ये कहकर जतिन यमुना नदी के ओर चला जाता है। फिर नदी किनारे पहुँचते ही देखा, अरे बाप रे, नदी में कितना पानी बढ़ गया। अगर मेरी आशंका सही निकली, नहीं, मुझे पहले से कुछ इंतजाम करके रखना पड़ेगा। हाँ, ये सोचते हुए जतिन बांस के जंगल की ओर जाता है और वहाँ आज ये 2 कटे हुए बांस घर ले जाता हूँ। कल सुबह आकर थोड़ा ज्यादा बांस ले जाऊंगा। फिर जतिन घर पहुँच के पत्नी को बुलाने लगा। लावण्य, लावण्य, कहाँ रह गई? ये क्या, तुम बांस क्यों लाए हो? और हमारा खेत की फसल सब कुछ ठीक तो है ना? नदी का बहुत बुरा हालत है। अब ये बांस ही हमें बचा सकता है और खेत में एक भी फसल ठीक नहीं है। बारिश में सब बर्बाद हो गया है। धीरे धीरे रात हो जाती है। रात में जतिन, उसकी बेटी तितली और लावण्य साथ बैठकर खाना खाते हैं। भाग्यवान, कल बारिश रुकते ही कुछ बांस काट के लाना पड़ेगा। तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मणिमाला, मणिमाला, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, घबराना मत। हीरक कुमार, तुम मुझे बचाने के लिए नदी के इस तेज धारा में मत आओ, नहीं तो तुम भी। देखते ही देखते मणिमाला नदी की तेज धारा में बहुत दूर बह जाती है। घायल मणिमाला बिल्कुल भी तैर नहीं पाती और बहते बहते बहुत दूर निकल जाती है। फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है और बारिश भी थोड़ा रुक जाती है। माँ, जरा मैं खेलने जाऊँ? कई दिनों से मैं बाहर खेलने नहीं गई। ज्यादा देर नहीं करूँगी, अभी लौट आऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी कहीं मत जाना। बारिश थोड़ी रुकी है, अब मैं जल्दी से गाय का दूध निकल लेती हूँ। सुनो भाग्यवान, मैं यमुना के किनारे के जंगल से कुछ बांस काटने जा रहा हूँ। लौटने में देर होगी। ठीक है, ध्यान से जाना। ये कहकर लावण्य गाय का दूध निकलने लगती है। तभी तितली अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे बाहर जाने दीजिए ना माँ। ठीक है, जाओ, पर इस बरसात के मौसम में ज्यादा दूर खेलने मत जाना, क्योंकि कभी भी बारिश फिर से शुरू हो सकती है। माँ की मुँह से हाँ सुनकर तितली खुशी खुशी खेलने चली जाती है। चलो ना, आज सब मिलके हम नदी की तरफ जाते हैं। नदी में कितना पानी है देखेंगे। नहीं, नदी किनारे जाना ठीक नहीं होगा, वहाँ खतरा हो सकता है। अरे चल ना, कुछ नहीं होगा, हम दूर से पानी देखकर ही लौट आएंगे। ठीक है, चलो फिर। तितली और उसके दोस्त खेलते खेलते यमुना नदी का पानी देखने चले जाते हैं। उधर जतिन बांस के जंगल में, अब ये सारे बांस लेके मैं घर जाता हूँ। जल्दी काम शुरू करना पड़ेगा। तभी जतिन को अचानक नदी के किनारे से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। नदी की तरफ से किसी की रोने की आवाज आ रही है। हाँ, मैं एक बार जाके देखता हूँ। जतिन नदी किनारे जाकर एक आश्चर्य घटना देखता है। नदी के किनारे एक पेड़ के तने में एक जलपरी फंसी हुई है। जतिन उसकी तकलीफ देखकर साहस करके उसके पास जाता है। जलपरी, तुम्हें तो चोट लगी है और तुम यहाँ आई कैसे? बाढ़ की तेज धारा में बहकर मैं अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ। अब मुझसे और सहा नहीं जा रहा। जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ देखा नदी से गांव की तरफ तेजी से पानी घुस रहा है। सच में क्या? रुक, मैं तेरे पिताजी को अभी बताती हूँ। लावण्य दौड़ते हुए जाके जतिन को गांव में पानी घुसने की खबर देती है। फिर वो देखती है कि जतिन बांस से एक सुंदर घर बनाया है। मुझे अभी जाके गांव वालों को बताना होगा।
नहीं तो बाढ़ के पानी में सब बह जाएंगे। ये कहकर जतिन सबके घरों में जाकर गांव में बाढ़ का पानी घुसने की खबर देता है। सुनो सुनो, यमुना के पानी गांव में घुस रहा है। तुम सब जल्दी से अपना घर छोड़कर कहीं ऊंची जगह पे चले जाओ। इसके बाद गांव के लोग बाढ़ के पानी है। माँ, पिताजी, वो देखो, लगता है कोई पानी में डूब रहा है। वो तो तैर नहीं पा रहा। अगर उसे अभी पानी से नहीं निकाला वो डूब जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी वहाँ तक पहुँचे कैसे? ऐसे हालात देख जलपरी कहती है, चिंता मत करो, इस बांस के घर से जो रस्सी बंधी है उसे खींचकर मैं तुम्हें उस आदमी तक ले जाती हूँ। पूरी तरह स्वस्थ मणिमाला बांस के घर की रस्सी को खींचते हुए उस आदमी के पास पहुंचती है। फिर जतिन उसे अपने बांस के घर में उठाकर बचा लेता है। धन्यवाद जलपरी, अगर तुम हमारे इस बांस के घर को उसके पास नहीं ले जाते तो उसे बचाना असंभव होता। जो भी इस बाढ़ के पानी में डूब रहे हैं, हमें उन सबको बचाना होगा। ये कहकर मणिमाला जलपरी बांस के घर को खींचते हुए ले जाती है और अगर कोई बाढ़ के पानी में डूब रहा होता है उसे बचा लेती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि मणिमाला जलपरी अपने पति और बेटी के पास वापस जा पाएगी या नहीं? क्या वो भी इस बाढ़ से बच पाए हैं? अगला एपिसोड देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए। पिकलू मत्स्य कन्या को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आता है और उनके घर के पीछे जो बड़ा सा पानी की टंकी है उसमें उसे छिपा देता है और गांव में एक भयंकर बाढ़ आ जाती है। एक दिन शाम के वक्त गांव के छोटे छोटे बच्चे मैदान में खेल रहे थे। तभी अचानक आसमान काले बादल से है। ये क्या, इतनी बारिश में यहाँ कौन रो रही है? फिर पिकलू इधर उधर देखता है। तभी उसे नजर आया कि नदी किनारे एक अजीब दिखने वाली लड़की बैठकर रो रही है, जिसका ऊपरी हिस्सा इंसान जैसा और नीचे का हिस्सा मछली की पूंछ जैसा। पिकलू तुरंत उसके पास जाकर कहता है, तुम कौन हो? ऐसी हालात में तुम यहाँ बैठ के रो क्यों रही हो? मैं एक मत्स्य कन्या हूँ। पानी के तेज बहाव के कारण मैं अपने परिवार से बिछड़कर यहाँ आ गई हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे माता पिता कहाँ गए? मुझे उनके पास जाना है। मत्स्य कन्या, तुम डरना मत। तुम अपने माता पिता के पास जरूर लौट जाओगी। लेकिन अगर तुम यहाँ रहोगे तो खूंखार जंतु जानवर तुम पर आक्रमण कर सकता है और अगर गांव के किसी ने तुम्हें देख लिया तब तो और मुसीबत हो जाएगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जब नदी का बाढ़ कम हो जाएगा तब मैं तुम्हें फिर नदी में छोड़ जाऊंगा। लेकिन मैं तो पानी के बिना नहीं रह सकती। चिंता मत करो मत्स्य कन्या, मैं तुम्हारे रहने का सारे इंतजाम कर दूंगा। फिर पिकलू मत्स्य कन्या को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आता है और उनके घर के पीछे जो बड़ा सा पानी की टंकी है उसमें उसे छिपा देता है। मत्स्य कन्या, तुम यहाँ आराम से। कन्या, ओ मत्स्य कन्या, बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। पिकलू की आवाज सुनकर मत्स्य कन्या पानी से बाहर आती है। आज सिर्फ इतना ही खाना ला पाया हूँ। बाढ़ के कारण जो खाना संचय करके रखे थे वो सारे खाना खत्म हो गया। अब हम लोग क्या खाएंगे कुछ भी पता नहीं। पिकलू की बात सुनकर मत्स्य कन्या उदास हो जाती है। फिर वो कहती है, चिंता मत करो दोस्त, तुम घर जाकर देखो वहाँ तुम्हारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। फिर पिकलू दौड़कर अपने घर जाके देखता है कि वहाँ बहुत सारे खाना रखा हुआ है। ये देखकर, माँ, पिताजी, जल्दी आओ, आकर देखो तो सही। फिर पिकलू के माता पिता वहाँ आकर इतने सारे खाने को देख अचंभित हो जाते हैं। फिर पिकलू उन्हें सारी घटना बताता है।
फिर सब मिलकर मत्स्य कन्या के पास जाते हैं। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद मत्स्य कन्या। मैं जानता हूँ कि तुम जादू करके ये सारे खाना लाए हो, लेकिन मत्स्य कन्या सिर्फ हम नहीं, इस गांव के और भी लोग हैं जिनके खाना खत्म हो गया है। मेरे दोस्त भी शायद भूखे होंगे, तुम उनके लिए भी कुछ खाने का इंतजाम कर दो। ये बात सुन के मत्स्य कन्या जादू करके बहुत सारा खाना लाती है। तब पिकलू और उसके माता पिता मिलकर गांव के सभी घरों में वो खाना पहुंचाते हैं, लेकिन इधर बारिश थमने का कोई नाम ही नहीं है। धीरे धीरे बाढ़ और भयानक रूप ले लेती है। ऐसे ही एक दिन पिकलू उदास होकर मत्स्य कन्या के पास बैठता है। क्या हुआ है दोस्त, तुम्हारा चेहरा फीका क्यों है? तुम इतना उदास क्यों हो? हाँ मत्स्य कन्या, आज तो पोलियो की दवा पिलाने की दिन है। मुझे भी अपनी बहन को पोलियो की दवा पिलानी है, लेकिन इतनी बारिश और बाढ़ में बहन को पोलियो की दवा पिलाने कैसे ले जाऊं? तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं अभी सारे इंतजाम कर देती हूँ। ये कहकर मत्स्य कन्या अपना रूप बदलकर एक नाव बन जाती है और कहती है, जाओ दोस्त, इस नाव में बैठकर तुम अपनी बहन को पोलियो की दवा पिलाने ले जाओ और साथ ही गांव के और बच्चों को भी ले जाओ जिन्हें पोलियो की दवा की जरूरत है। चलो जल्दी करो। मत्स्य कन्या के कहे अनुसार पिकलू और उसकी माँ बहन को लेकर पोलियो की दवा पिलाने जाते हैं। गांव के और भी माएं अपने बच्चों को लेकर नाव में बैठती हैं और सभी बच्चों को समय पर पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस तरह मत्स्य कन्या अलग अलग तरीकों से बाढ़ के समय सबकी मदद करती रहती है। धीरे धीरे बारिश भी कम हो जाती है। बाढ़ का पानी भी धीरे धीरे उतरने लगता है। एक दिन तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद मत्स्य कन्या। ऐसी बाढ़ में तुमने हमारी बहुत बहुत मदद की। नहीं दोस्त, तुमने भी तो मेरे संकट के समय मुझे अपने घर में आश्रय दिया। चलो दोस्त, अब मैं तुम्हें नदी में छोड़ के आता हूँ। अब तुम्हारा अपने माता पिता के पास लौटने का समय आ गया है। चलो। फिर पिकलू मत्स्य कन्या को कंधे पर उठाकर फिर से नदी में छोड़ने जाता है। तभी मत्स्य कन्या के माता पिता उसे ढूंढते हुए नदी के किनारे आ जाते हैं। माता पिता को देखकर मत्स्य कन्या बहुत खुश होती है और उनके गले लग जाती है और आज तक की पूरी घटना खोल के बताई। सब सुनने के बाद मत्स्य कन्या की माँ मणिमाला कहती है, ये लो, ये जादुई मोती तुम अपने पास उपहार के रूप में रखो। जब भी किसी समस्या में पड़ोगे, इस मोती को नदी के पानी में स्पर्श कराकर हमें याद करना। हम तुरंत तुम्हारे पास आ जाएंगे। मुझे इतने दिनों से अपने पास सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अब हम चलते हैं। इसके बाद मत्स्य कन्या अपने माता पिता के साथ पानी में डुबकी लगा के वापस चली जाती है। फिर पिकलू जादुई मोती लेकर घर लौट आता है।